सर्वेज पेश हो रहे हैं, जो ग्राफ्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, जो डिस्कस हुए हैं। एक हबीब अकरम साहब हैं, दूसरा जनाब गरीदा फारूकी साहिबा। दोनों की सियासी एफिलिएशन लोगों के सामने है। और मैं खुद भी हल्का वार के नाम से जो प्रोग्राम वीकली हम टीवी के लिए कर रहा हूँ, जिन हलकों में ये लोग गए हैं, मैंने भी वहां लोगों से बात की। उन्हीं हलकों में गरीदा फारूकी साहिबा का जो सर्वे है उसके मुताबिक जनाब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तकरीबन 70% लोग उसके फेवर में हैं। ये जनाब डॉलर, घरों के खर्चे, फॉर्चूनर, गाड़ियां, डाले, ये वहीं से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन की आमद है और मुख्तलिफ सियासी जमातों का एजेंडा, सर्वेज पेश हो रहे हैं जिन पर बात की जा रही है। डिजिटल मीडिया हो उस पर बात कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया हो उस पर बात कर रहा है, प्रोग्राम्स नशर किए जा रहे हैं। डिफरेंट हलकों में जाके, शहरों में जाके सियासी जमातों की पॉपुलैरिटी चेक की जा रही है। एक कह लें कि सैम्पल जो है उसको चेक किया जा रहा है कि कौन से शहर में, कौन से हलके में कौन सी सियासी जमात मशहूर है। अब हमने देखा ट्विटर पर पिछले कुछ दिनों में, एक्स पर बहुत से जो चीज़ें हैं, जो ग्राफ्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेगी मैदान। कोई कह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, जनाब जितवा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कोई बैलेंस बात कर रहा है। अब इनमें सबसे जो दो बड़े नाम हैं जो डिस्कस हुए हैं, एक हबीब अकरम साहब हैं, सुनो टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है मेरे लिए। इससे पहले दुनिया न्यूज़ पे तवील अरसे से इस नौयत की सर्विस करके आ रहे हैं। दूसरा जनाब गरीदा फारूकी साहिबा, वो बहुत ट्रोल हुई, बड़ी काबिल एहतराम है मेरे लिए। वैसे भी मुल्तान से उनका ताल्लुक है तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही काबिल एहतराम है मेरे लिए। उनके जो है सर्विस काफ़ी जो है डिस्कस होते रहे। उसके बाद मलिक साहब हैं, नदीम मलिक साहब, उन्होंने किए हैं। मंसूर अली खान साहब ने लाहौर में किए हैं। डॉक्टर मारिया हैं, लंबी फहरिस्त है, तमाम ही एंकर इस टाइम फील्ड में हैं। और मैं खुद भी हल्का वार के नाम से जो प्रोग्राम वीकली हम टीवी के लिए कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में जाना हुआ। अब जिन हलकों में ये लोग गए हैं, जिन जिन शहरों में गए हैं, वहाँ मुझे भी जाने का मौका मिला, इत्तेफाक हुआ। और मैंने भी वहाँ लोगों से बात की उन्हीं हलकों में, वो पेशावर हो, वो मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर हो, वो लाहौर हो, वो मुल्तान हो, इवन वो गुजरावाला हो, गुजरात हो, फैसलाबाद हो, लंबी फहरिस्त है। सारे शहर मैंने गए अभी, बल्कि मैं तो ये लोग वहाँ नहीं गए, कराची, इंटीरियर सिंध, तो क्योंकि वहाँ ज़रा ज़्यादा नहीं है मामला, ज़रा यहाँ पंजाब ज़रा ज़्यादा बिकता है, 141 सीट्स हैं, और पिंडी इवन, तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा फोकस है सारे एंकर्स का, तो यहाँ पे बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। अब हबीब अकरम साहब और गरीदा फारूकी साहिबा, दोनों काबिल एहतराम जर्नलिस्ट, दोनों की सियासी एफिलिएशन लोगों के सामने है। हबीब अकरम साहब या इस तरह और दीगर लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मीठा बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई, छा गई, बस खिड़की तोड़ वोट पड़ेगा। आप शाम को देखें कि ये शख्सियात यूट्यूब पे, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस सियासी जमात की फेवर में व्लॉग करते हैं। आप सिर्फ ये चेक कीजिएगा। हबीब साहब भी उनमें शामिल हैं। दूसरा जी गरीदा फारूकी साहिबा, उनकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी वाबस्तगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं हुई। मतलब कि वो जिस तरह से एंटी पीटीआई अपने ट्वीट्स करती हैं, बात करती हैं, बयानियाँ बनाती हैं, वो सब के सामने हैं। और वो टीवी पे क्या सर्विस दे रही हैं। अब क्योंकि मैं खुद फील्ड में घूमा हुआ, मुझे बड़ा मज़ा आया कि चीज़ें काफ़ी एक्स के ऊपर आ जाती हैं, ट्विटर के ऊपर जब ये ट्रोल हो रही थी दोनों शख्सियात। अब मैं कुछ हल्के डिस्कस करने जा रहा हूँ जब मैं खुद भी फिजिकली जहाँ पर होकर आया हूँ। तो क्योंकि अब इसमें सारी गेम है डॉलर्स की, सारी गेम है बयानिए की, और ये बयानिए बेचे जा रहे हैं सियासी जमातों के टीवी के ऊपर। उर्दू पॉइंट ने किए हुए हैं, बड़े बैलेंस सर्विस किए हुए हैं। अच्छा, बाकी जिन एंकर्स के मैंने नाम लिए, लोगों से उन्होंने बात की हुई है। इवन आदिल अब्बासी साहब ने एक इधर प्रोग्राम किया था पिंडी में, उसमें मतलब सारी बात की उन्होंने। इवन मुनीफ फ़ारूक साहब जब बात करते हैं, समा टीवी, अलीम खान साहब मालिक हैं, थोड़ा एंटी पीटीआई चीज़ें, लेकिन बिल्कुल सीधी लोगों ने जहाँ पीटीआई को बोला उन्होंने चलाया। इस तरह हम लोग कर रहे होते हैं। और एक तो सबसे पहले अब इसमें थोड़ा सा एक आपको करने का तरीका कार भी मैं बता दूं। जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं किसी भी शहर में, टाइम बड़ा कम होता है, एक दिन का कम्यूट करना, सुबह जाना शाम को आ जाना है। कोशिश यही होती है इस्लामाबाद से पेशावर ट्रैवल कर रहे हैं, गुजरावाला जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, मानसेरा, एबटाबाद जा रहे हैं, एक दिन में करके वापस आ जाएं। तो कोशिश यही होती है कि उस शहर के 3-4 बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हो वहाँ पे कर लें। कैंडिडेट से ये लोग बात नहीं करते, लेकिन हमने हर प्रोग्राम में कैंडिडेट्स जो है वहाँ से, हैवी वेट्स से, उनसे बात की है। तो वहाँ पे बाजार में चलते चलते बात की जाती है, टाइम भी ज़रा कम होता है, एडिटिंग भी ज़रा कम हो जाती है। अब जो NA56 रावलपिंडी का जो सर्वे है, गरीदा फारूकी साहिबा का जो सर्वे है, उसके मुताबिक जनाब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तकरीबन 70% लोग उसके फेवर में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ 10% पे है, जमात इस्लामी 9% में, बाकी दीगर जो है वो 12% में। यहाँ पे सबसे बड़े जो एक खिलाड़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं शेख रशीद साहब है,
उनको बिल्कुल माइनस कर दिया। कलम दुआत कहीं है ही नहीं। मतलब अगर आप वहाँ पे हल्के में जाके लोगों से बात कर रहे थे, कलम दुआत कहीं तो होती। हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया, हनीफ अब्बासी से भी बात की, हमने शकील अवान से भी बात की, हल्का पूरा घूमा। शेख साहब उन दिनों ज़रा थोड़ा सा हालात उनके ठीक नहीं थे, वो हमें नहीं मिल सके, तो लेकिन वहाँ पे शेख साहब की अभी भी फॉलोइंग थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीतती रही है। शेख साहब भी उन्हीं की मदद से जीतते रहे एक लंबा अरसा, तो अच्छी खासी फॉलोइंग थी यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसका नाम है, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जितनी अब इन्होंने 70% पे ले गए हैं, ये गलत है फरीदा फ़ारूकी साहिबा, पॉसिबल ही नहीं है। ये इलेक्शन के नतीजे आएंगे, आप वो देख लीजिएगा, 2018 इलेक्शन का नतीजा निकाल के देख लें, वहाँ से भी आपको नजर आएगा 70% नहीं है। अब आपने यहाँ पे मीठा बहुत ज़्यादा कर दिया। आगे आ जाए जनाब हबीब अकरम साहब, इंतहाई काबिल एहतराम, उन्होंने कहा जी 40% यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 35% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, 18% यहाँ पर जो है ना जनाब वोट किसी को नहीं देंगे। अच्छा जी, तहरीक लब्बैक TLP 5% है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3% है। इन्होंने भी जनाब शेख साहब को माइनस कर दिया, या शेख साहब को इन्होंने टोटल डाल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ अपना बंदा खड़ा कर दिया। अब इन्होंने जो है मीठा डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा कम है, उतना नहीं है जितना मैडम गरीदा ने किया था। प्रो PTI थोड़ी सी चीज़ें डाली हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी मैडम गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने डाल दी। अब जी यहाँ पे हबीब अकरम साहब ने एक दूसरा जो सर्वे उन्होंने शेयर किया हुआ है, मुल्तान से है जी, और ये हल्का है मुल्तान का 148। वैसे मुल्तान के 6 हल्कों का उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ हम 148 को डिस्कस कर लेते हैं जी। ये वो हल्का है जहाँ से यूसुफ गलान साहब जीत कर प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन उसके बाद उस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़े, वो अभी वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 38% और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 22%, 21% जनाब किसी को वोट नहीं देंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12%। आप पिछले नताइज निकाल के देखें यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी पॉपुलरिटी है। नो डाउट KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, 50%, 55% तक उसकी पॉपुलरिटी, 60% तक भी काफ़ी इलाकों में मौजूद है। लेकिन जब आप पंजाब में आते हैं, अपर पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जब लोअर पंजाब में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो साउथ में मुजफ्फरगढ़ हो, रहीम यार खान हो, भावलपुर के कुछ इलाके हों, इवन मुल्तान हो, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। और ये मुल्तान का वो हल्का, मैं हैरान रह गया इसका वो देखकर। इस हल्के में मैंने जाके बात की लोगों से, और यहाँ पे 12% मकबूलियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, इसी तरह 149 मुल्तान का, यहाँ पे 5% पॉपुलरिटी, चले यहाँ पे शहरी इलाका है, थोड़ी कम है। अच्छा, उसके बाद NA 150 4%। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं जनाब NA 152, ये वो हल्का है जहाँ पर गलानी साहब पिछली बार खुद इलेक्शन लड़े थे, जावेद अली शाह साहब थे, और यहाँ से जीते थे इब्राहिम खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, वो इस बार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। 40% यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 26% नून लीग है, और 14% यहाँ पर उन्होंने दिया है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये सर्वेस जो हैं ये मेरा नहीं ख्याल के ठीक है किसी भी सूरत। अच्छा, अब आपका एक और हम ज़रा मैडम गरीदा फ़ारूकी को डिस्कस करते हैं, साथ में एक हल्का और डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी NA 78, और ये हल्का है गुजरावाला का। गुजरावाला हम खुद भी गए, खुरम दस्तगीर से भी बात की, वहाँ पर दीगर जो उनके ओपोनेंट थे उनसे भी बात की, पूरा हल्का गोंदला वाला बाज़ार हो या रेलवे फाटक चौक हो, सारा हमने घूमा। अब उसके नताइज ये हबीब अकरम साहब के मुताबिक जो हैं NA 78 के 35% मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 के इलेक्शन में स्वीप किया था उन्होंने पूरे ज़िले से। मतलब कि खुरम दस्तगीर, उनके साथ जो दीगर बाकी लोग थे, जितनी कौमी असम्बली की सीटें हैं, जितनी सूबाई असम्बली की सीटें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। हालात उस टाइम क्या थे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनके सर्वे के मुताबिक कुछ ऊपर नीचे मामला हैं। मैडम गरीदा फ़ारूकी गई हैं जी लाहौर और इसके मदाफ़ात में और कसूर और कुछ इलाकों में, उन्होंने वहाँ पर नून लीग को बहुत ही ऊपर ले गई जितनी नून लीग नहीं है। मतलब मीठा उधर भी कुछ ज़्यादा हो गया। अब एक और हल्का डिस्कस कर लेते हैं जी NA 14, NA 15, ये है मानसेरा के दो हल्के, 1 से 15 से मियाँ साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 14 से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे वो छोड़ के चले गए, और साले मोहम्मद साहब। अब वहाँ पे सरदार यूसुफ साहब हैं, साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर रह चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इस हल्के में भी गए, इनसे भी बात की थी, हल्के की आवाम से भी बात की, 15 से भी और 14 दोनों में लोगों से बात की। अब यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बताई जा रही है 20%, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 57%। ये किसी मजाक से कम नहीं है ये सर्वे। ये हबीब अकरम साहब, ये आपका सर्वे है सुनो TV का, ये आपने मजाक किया है, बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी, बहुत ज़्यादा मीठा कर दिया। तो नाज़रीन, ये इन चीज़ों का बताने का मकसद ये, अब एक तो और आ गए शेखुपुरा के, ये उर्दू पॉइंट ने किए हैं, बड़े अच्छे सर्वेज हैं, अनकट है। उस अनकट के अंदर शेखुपुरा का ये जनाब, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 126 उन्होंने जो लोग जिनसे बात की वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, 65 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 8 लोग पीपल्स पार्टी, 2 लोग जमात इस्लामी। अच्छा, इसी तरह जनाब इन्होंने एक और हल्के में बात की हुई है, वहाँ पर 99 लोग, लाहौर का हल्का 99 लोग जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 108
मतलब 9 लोग ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 13 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 5 जमात इस्लामी है। अब बताने का, डिस्कस करने का मतलब ये है कि इन सर्वेस के ऊपर जो घर बैठा वोटर है वो सोचता है कि बड़ी एक्यूरेसी है, एंकर साहब खुद गए हैं इलाके में, बड़ा काम किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। और ये कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं जो ये सर्विस कर रहे हैं, वो चाहे हबीब अकरम साहब इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं और खदीजा फ़ारूकी साहिबा हों, इनकी सियासी एफिलिएशन आपके सामने है। अब ये टाइम आ चुका है कि आप जर्नलिस्ट साहब का नाम लें, एंकर का नाम लें, साफ़ी का नाम लें, तो आपको ये बताना नहीं पड़ता कि उसकी सियासी एफिलिएशन क्या है। किसी दौर में हम देखते थे कि टीवी टॉक शोज़ में 3 लोग बुलाए जाते थे, 3 सियासी जमातों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक सहाफ़ी बुलाया जाता है जो अपनी अपनी पार्टी को बैठ के वहाँ डिफेंड करता है। सहाफ़त हमारी यहाँ पहुँच चुकी है। सबसे बढ़ के इसके अंदर जो डॉलर की इन्वॉल्वमेंट है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, ये जनाब डॉलर, घरों के खर्चे, फॉर्चूनर, गाड़ियाँ, डाले, ये वहीं से आ रहे हैं। डैट्स वाई सियासी जमातों का बयानिया बेचा जा रहा है। हम देखते हैं कि एक ट्वीट, ये सर्वे होता है, उसको हबीब साहब करें तो 10 मिनट बाद अमेरिका बैठे शहबाज गिल, इंग्लैंड बैठे हमाद अजहर, कवल शोजब, पाकिस्तान बैठे लोग सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स उसको शेयर करेंगे। गरीदा फारूकी अपना 2 नंबर सर्वे जो उनकी सियासी एफिलिएशन के बाइस है और तरह तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते हैं, नून लीग के जो रहनुमा है उनके हवाले से ज़ातियात पे भी लोग चले जाते हैं, उनका सर्वे झूठ पे मबनी, जैसे ही वो शेयर करती हैं हज़ारों की तादाद में नून लीग के लोग, मरियम नवाज, बाकी लोग उनको रीट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं। सारी गेम फॉलोअर्स की है, सारी गेम पैसे की है। ये आपको सच नहीं बता रहे, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ, खुद एक्सपीरियंस किया फील्ड में जाके, लोगों में जाके। ये लोग अभी तक इंटीरियर सिंध क्यों नहीं गए? ये लोग बलोचिस्तान क्यों नहीं गए? साउथ पंजाब के दूर दराज इलाकों में क्यों नहीं गए? लाहौर तक क्यों मौजूद है? लाहौर तक क्यों महदूद हैं? पिंडी क्यों आते हैं? ये पेशावर क्यों जाते हैं? बड़े बड़े शहर बस। और आप जब बड़ी मार्केट्स में जाते हैं इन सर्विस के दौरान, आप कहीं दही इलाके में, बैकवर्ड एरिया में नहीं जाते, मेन बाज़ार में लोगों के साथ प्रोग्राम करके आ जाते हैं और बता देते हैं कि जनाब फलाना जीत रहा है, फलाना हार रहा है। चलें, एक टेस्ट हो सकता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन इस तरह का फिगर दे देना बहुत गलत है। एक साहब ने पेशावर में मुझे कहा कि पेशावर का आपका सर्वे क्या कहता है? मैंने कहा जी हम तो सर्वे नहीं करते। वो कहते नहीं, वो हबीब अकरम साहब आए थे, वो कहते हैं 90% हम जीत रहे हैं यहाँ से। मैंने कहा जी हबीब साहब कह सकते हैं, ऑल दो आपकी पॉपुलैरिटी है, इन्हें 32, खान साहब भी वहाँ से इलेक्शन लड़े हुए हैं, गुलाम बलोर साहब भी वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। KPK में बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब, लाहौर में बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बड़ा वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसे डिनाई नहीं कर रहा, मकसद बिल्कुल डिनाई करना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है, मीठा कुछ ज़्यादा, मीठा कुछ कम, सियासी वाबस्तगी जो कि नहीं होनी चाहिए। ये सारे लोग ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं, ये जर्नलिज्म के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने पेशे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और सिर्फ उसकी रीज़न ये है ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक के फॉलोअर्स, पैसा और फेम। थैंक यू सो मच।